नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज भौतिक भूगोल में आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वह पढ़ेंगे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या चीज है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम लोग दो टॉपिक के रूप में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक तो बात करेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत अपने पास होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक करेंगे जानकारी के स्रोत, पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई लोगों ने, कई विद्वानों ने, कई भूगोलवेताओं ने, कई संस्थाओं ने कितने कितने भागों में से विभाजित किया है। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण कि किन किन लोगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया जाता है। उससे पहले हम लोग हर टॉपिक के बारे में समझ लेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो पृथ्वी जो बनी हुई है अपनी, उसके अंदर क्या चीज है, वह किस पदार्थ से बनी हुई है, किस तत्वों से निर्मित बनी हुई है, उनके लिए अपन या वो जो जानने के लिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी स्रोत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी सपोज ये इस रूप में आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर क्या चीज है या क्या चीज नहीं है, उनके बारे में किन किन सोर्सेस के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं कि यह तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या ठोस अवस्था में। इनको स्पष्ट करने के लिए देते हैं जानकारी के स्रोत की बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जानकारी स्रोत को पता करने के लिए इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। किन किन स्रोतों के द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं या स्पष्ट कर पाएंगे। पहली बात करते हैं तो प्राकृतिक स्रोत के कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं इनके द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है। और दूसरे की बात करते हैं तो अप्राकृतिक स्रोत के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। देखें आप प्राकृतिक स्रोत में किस किस को हम सम्मिलित करते हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है ज्वालामुखी के द्वारा हम लोग स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या चीज है। दूसरा एक बात करेंगे भूकंप के द्वारा भी हम लोग स्पष्ट करेंगे कि किससे बनी हुई है। और तीसरा एक और आता है उल्कापात के माध्यम से भी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे निर्मित हुई है। और अप्राकृतिक स्रोत की अपन बात करते हैं तो इसमें आता है घनत्व, एक आता है तापमान और एक आता है दबाव। ये तीनों चीजों से हम स्पष्ट कर सकते हैं और उसको हम इसमें शामिल करेंगे। अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे। पृथ्वी की जानकारी स्रोत प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापात को शामिल करते हैं। और अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत घनत्व, तापमान और दबाव को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी किसे बताएगा, भूकंप किसे बताएगा और उल्कापात से कैसे स्पष्ट होगा कि प्रकृति किससे चीज से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी सबने नाम सुना होगा, सब लोग जानते भी होंगे कि भूगर्भ से कोई भी तत्व भले वो तरल अवस्था में हो, भले
ठोस अवस्था में हो, वो धरातल पर आता है तो उसे हम लोग ज्वालामुखी के रूप में जान सकते हैं। धरातल पर या भू सतह पर तरल पदार्थ जब बाहर आ रहा है तो उसे मैग्मा के रूप में कहते हैं, और जो अंदर बन रहा है उसको लावा के रूप में कहते हैं। या मैग्मा या लावा एक रूप में मान लीजिए, लावा जो बाहर निकल रहा है तो इसमें स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि जब वह लावा के रूप में या तरल पदार्थ में धरातल पर आया तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पृथ्वी के जो अंदर है वह क्या है, एक तरल पदार्थ से बना हुआ है। जब जैसे मान लीजिए ये आपका धरातल है, इस प्रकार से बाहर कोई तरल रूप में जमा हुआ है तो हम क्या करें, तरल पदार्थ बाहर आया तो क्या बोलेंगे अपन कि पृथ्वी भी क्या किससे बनी हुई है, तरल पदार्थ से। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक स्थिति की बात करते हैं तो वह ठोस अवस्था में है, तो इससे कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है। तो ज्वालामुखी से ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि यह तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में फैली हुई है या किस पदार्थ से बनी हुई है। अगली बात करते हैं भूकंप। भूकंप का एक सीधा सा तात्पर्य होता है कि भूकंप को कहते हैं कि धरातल पर जो कंपन आता है या भू सतह पर जो कंपन होता है उसे अपन भूकंप, भूमि में जो कंपन आता है या जो जमीन दूसरी उसे अपन क्या बोलते हैं, भूकंप के रूप में से पहचानते हैं। कि भूकंप के द्वारा कैसे, तो भूकंप के द्वारा को स्पष्ट करने के लिए इनमें एक तरंग को स्पष्ट करना पड़ेगा, तरंग या लहर को स्पष्ट करना पड़ेगा। तरंगे मुख्य रूप से होती है आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग, एक एल तरंग। यानी कि भूकंप धरातल की जो तरंगे हैं वो तरंगों के माध्यम से ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि धरातल के अंदर कौन सी तरंगे चल रही है या कौन सी तरंगे नहीं चल रही हैं। तो मान लो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग जो चलती हैं धरातल या भूमि के अंदर, जैसे मान लो सभी पदार्थ एक ही घनत्व के बने हुए हैं या एक घनत्व के पदार्थ से पृथ्वी बनी हुई होती है, तो अपन मानेंगे कि जो तरंग है बिल्कुल बिना वक्राकार होते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। जब एक ही घनत्व पदार्थ से पृथ्वी बनी होती है तो मतलब समान चलायमान गति इसमें होती है। लेकिन मान लीजिए कि पृथ्वी का निर्माण समान घनत्व के पदार्थों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है तो हम लोग ये कहेंगे कि वहां पर जो तरंग चल रही है वह एक गति से चलायमान नहीं होगी, यानी कि उनकी गति असमान हो जाएगी या उनकी वक्राकार हो सकती है। तो इससे स्पष्ट लग सकता है कि पृथ्वी का जो निर्माण है अलग अलग घनत्व के पदार्थों या चट्टानों से निर्मित हुआ है। तरंग की बात करते हैं, कुछ जानकारी पता कर लेते हैं कि पी तरंग क्या चीज है, एस तरंग है। पी तरंग सबसे पहले बात तो यह तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती है। तीनों अवस्थाओं मतलब ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था, तीनों से यह गुजर जाती है। और इनमें जो सबसे ज्यादा जो गति होती है वो किसमें होती है, ठोस में होती है। पी तरंग की जो सबसे ज्यादा जो स्पीड किसमें होती है, ठोस में होती है। इसी कारण कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जा चुका है। और सबसे पहले पहुंचती है, सर्वप्रथम पहुंचने वाली कौन सी होती है, ये भी होती है पी तरंग होती है। एस तरंग की बात होती है थोड़ा सा इसके बाद में, लेकिन ये एस तरंग क्या होती है, तरल में विलुप्त हो जाती है। तरल में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, इससे थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम होती है। और एल तरंग, एल तरंग की जो गति जो है वो सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है, वह विनाशकारी होती है। सबसे ज्यादा जो भयंकर होती है वह आपकी एल तरंग कहते हैं। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और इसको लैंड वेव के रूप में या धरातली तरंग के रूप में भी इसे संबोधित किया जाता है। और जब पी और एस तरंग जब मिल जाती है तो उसे बॉडी तरंग के रूप में भी जान सकते हैं। बॉडी तरंग के रूप में या कायिक वेव के रूप में भी इसे पहचान सकते हैं। आगे से पूछा जा चुका है कि बॉडी तरंग या कायिक तरंग किन तरंगों को कहते हैं, तो उसमें पी और एस दोनों जो होगी वही होगी आपकी बॉडी वेव या कायिक तरंग के रूप में से जान सकते हैं। और एक चीज और बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा डीप
थ्योरीज हैं कि पी तरंग एस तरंग, पी स्टार और एस स्टार, और एक होता है पी जी और एस जी। इन तरंगों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें जो सबसे ज्यादा जो गति होती है वो पी और एस की होती है। उसके बाद होती है आपकी पी स्टार और एस स्टार की होती है, और उसके बाद होती है पी जी और एस जी। ध्यान रखें, हम लोग इन्हीं के बारे में अध्ययन करते रहे कि ये स्टार वेव होती है। इनके बारे में जानकारी दी थी हमने कोनार्ड विद्वान ने और जेफरीज विद्वानों ने पी स्टार और पी जी के बारे में, एस जी की तरंगों के बारे में किया था। अब तीसरी चीज बताया था अपन उल्कापात के माध्यम से। उल्कापात के माध्यम से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति या आंतरिक जो बनावट किससे बनी हुई है। उल्का जो यानी पृथ्वी में जो उल्का पिंड है जब धरातल पर गिरते हैं तो बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उसमें लोहा और निकल की जो मात्रा होती है, निफे कह सकते हैं, उसमें क्या जिसमें मान लो अत्यधिक कठोर है और निकल वगैरह की मात्रा है, तो हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है आपका ठोस अवस्था में पाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत के रूप में ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापात के माध्यम से हम लोगों ने स्पष्ट किया कि वह या पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है वह ठोस से है या द्रव्य से है या गैसीय पदार्थ से बनी हुई है, अलग अलग घनत्व के चट्टानों या पदार्थों से बनी हुई है। अब हम लोग दूसरी चीज बात करते हैं कि जानकारी के स्रोत के अंदर प्राकृतिक बात कर ली, लेकिन अप्राकृतिक स्रोत भी बहुत ज्यादा भूमिका अदा करते हैं कि इनके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि इनकी जो आंतरिक बनावट है कैसे बनी हुई है। सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व की मैंने अभी थोड़ी देर बताया था आपको, जब तरंग की बात कर रहा था, तो घनत्व ये होगा जब एक ही प्रकार के चट्टानों से एक ही प्रकार घनत्व से बनता है या घनत्व की चट्टानों से बनती है तो उसकी स्पीड कंटिन्यू होगी, और अलग अलग घनत्व के प्रकार के चट्टानों से या पदार्थों से बना होगा तो उनकी स्पीड में या उनकी बनावट में क्या फर्क आ जाएगा। या घनत्व की बात कर सकते हैं तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगातार दबाव पड़ने के कारण जो भारी चट्टानों से जो उसको अत्यधिक घनत्व होगा, और हल्के चट्टानों से जो निर्मित होगी वहां पर कम घनत्व पाया जाता है। घनत्व के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां पर भारी चट्टान है वहां पर अधिक घनत्व पाया जाता है, जहां पर हल्की चट्टानें हैं वहां पर कम घनत्व पाया जाता है। तो स्पष्ट कर सकते हैं अपन कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, जो आंतरिक में भारी चट्टानें हैं तो यहाँ पर घनत्व अधिक मात्रा में होगा, और यहाँ पर ऊपरी सतह पर मान हल्की चट्टानें हैं तो यहाँ पर क्या घनत्व की मात्रा क्या कम होगी। तापमान में एक चीज आपको स्पष्ट करनी है कि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे यानी भूगर्भ के अंदर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। सबसे पहले चीज तो बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जैसे जैसे हम धरातल के अंदर जाते हैं या भूगर्भ में जाते हैं तो तापमान में क्या होती है वृद्धि होती है। और वृद्धि कितनी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, कितना 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है तापमान तो बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि 32 मीटर पे एक हो गया, और पृथ्वी के जो अपन बिंदु मानते हैं, अपन अंतिम बिंदु मानते हैं 6371 किलोमीटर की बात करते हैं, तो यहां तक तापमान की बात करोगे तो लगभग 1 लाख सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो वह क्या होना चाहिए तरल अवस्था में होगा, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग 32 किलोमीटर पे रहेगी, या उनकी बात करेंगे या 100 किलोमीटर पे 12 डिग्री के हिसाब से कहेंगे, या 100 से 300 में 2 हो जाएगी, 300 के बाद में और कम हो जाएगी। तापमान तो बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तापमान तो बढ़ता है लेकिन क्या होगा घटती दर से तापमान बढ़ता है। प्रश्न आ चुका है आरपीएससी में कि पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान बढ़ता है कि बढ़ती दर से बढ़ता है या घटती दर से बढ़ता है या समान रहता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनमें ये चीजों से ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ता तो है लेकिन दर क्या होगी आपकी घटती हुई दर होगी, क्योंकि 32 मिनट पे हुआ, थोड़ा सा जाएंगे तो 12 पे होगा, उसके बाद
2 होगा, उसके बाद 1 बढ़ तो रहा है कंटिन्यू, लेकिन उसकी जो दर होगी, वो रेट होगी, वो आप क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ता चला जाएगा। दबाव की बात करते हैं। दबाव में से बात करने की, भूगर्भ में जो मोटी मोटी चट्टानों, जो परतों के जो दबाव के कारण जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो स्थिति है, वो क्या हो रही है, बिल्कुल ठोस अवस्था में हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार प्रेशर पड़ने से जो तरह चीज है, वो क्या हो रही है, एक तरह से ठोस अवस्था में पाई जा रही है। यानी कि हम लोगों ने ये चीज स्पष्ट की कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उनके जानकारी स्रोत के अंतर्गत 2 चीजों को बड़ा अपन ने प्राकृतिक स्रोत और एक बड़ा अप्राकृतिक स्रोत के रूप में से जाना। कई बार एक चीज और आते हैं, एक कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत भी कह सकते हैं, एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी इसे जान सकते हैं। लेकिन ध्यान है, प्रश्न आता है कि यही कारक है 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आता है आपके कि पृथ्वी की जानकारी को स्पष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ध्यान रहे, प्रश्न में लिख देता हूं कि पृथ्वी क्या कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हेतु प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है, प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दें। मैं ध्यान है, मैं प्राकृतिक अप्राकृतिक पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, जानकारी पता करने के लिए। ये था आज का टॉपिक, और अगले टॉपिक में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उनका वर्गीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।